तो दोस्तों तुम्बाड़ देखने के बाद ये मूवी देखकर ऐसा लगता है कि इंडियन सिनेमा में अभी भी कोई है जो हमें दादा नानी की कहानियां नई तरीके से सुना सकता है और सुना रहा है। ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर एंड स्टोरी राइटर अनिल राही सर। मुझे लगता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे डायरेक्टर को मौका देना चाहिए। अनिल राही सर की मूवी मन पिशाच का रिव्यू। ये मूवी पूरी एआई की मदद से बनी हुई है और ये मूवी सिर्फ 33,000 रुपए में बनी हुई है। मूवी की लेंथ 1 आवर 20 मिनट है। ये मूवी सदाशिव राव और सावित्री बाई के इर्द गिर्द घूमती है। सदाशिव राव जो कि एक जूनियर आर्कोलॉजी ऑफिसर है और सावित्री बाई एक विधवा स्त्री है। कर्नाटक में एक छोटा सा गांव है जो कि उस गांव का नाम हडम गांव है। उसमें सदाशिव राव को रिसर्च करने के लिए भेजा गया है। उस गांव में एक पुराना गुम्बद है जो कि बिजली गिरने के बाद वहां की मिट्टी ढह गई और वो गुम्बद, गड़ा हुआ गुम्बद ऊपर आ गया। सदाशिव राव जो कि एक जूनियर आर्कियोलॉजी आर्टिस्ट है, सावित्रीबाई के घर पर वो दिन के 3 रुपए देकर रहने आए हैं। घर आते ही सावित्रीबाई ने सदाशिव राव को घर के नियम बताए थे कि रात को 7 बजे से पहले घर पर आना। गांव में लोग छोड़कर एक ही पक्षी और प्राणी नहीं है और सबके घर पर बड़े बड़े ताले, सबके खिड़कियों पर बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। वहाँ गांव में एक छोटा सा मंदिर होता है। दिन सदाशिव राव गुम्बद की जांच करने जाते हैं तब उन्हें उस गुम्बद के आसपास एक कुत्ता मिलता है। वो कुत्ता वो गांव में लेकर आते हैं और गांव में लेकर आते हैं तो सावित्री बाई उस कुत्ते को घर में लेने से मना करती है और उस कुत्ते को वो घर के बाहर ही छोड़ देती है। उस रात सदाशिव राव को नींद नहीं आती। कुत्ते की रोने की आवाजें आती है, भागने की आवाजें आती है। कोई तो उसे मार रहा होता है पर पता नहीं होता है कि वो कौन मार रहा है उसे। सुबह जब सदाशिव राव उस कुत्ते को ढूंढने के लिए जाता है तब उसे उस कुत्ते की हड्डियां और मांस पूरा गल चुका होता है और सिर्फ हड्डियां मिलती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि इस कुत्ते के साथ रात भर क्या हुआ क्या नहीं। कुत्ते के कारण सदाशिव राव उस गांव पर और उस सावित्री बाई पर बहुत ही गुस्सा होता है और वो काम पर चला जाता है। काम पर जाने के बाद उसे आने में देर होती है और आते टाइम वो जो देखता है वो अचंभित हो जाता है क्योंकि हर घर के बाहर एक थाली होती है और उस थाली में सड़ा गला खाना, मांस का खाना सभी रखा हुआ होता है। फिर वो सावित्री बाई के घर के दरवाजे के पास जाता है और बजाता है पर सावित्री बाई अंदर से दरवाजा नहीं खुला करती। फिर वो जोर से बजाता है तो भी सावित्री बाई दरवाजा खुला नहीं करती। वो जोर से चिल्लाता है, दरवाजा पीटता है, फिर भी दरवाजा अंदर से नहीं खुलता। रात भर वो अकेला ही रह जाता है, रात भर अकेला। फिर उसके साथ जो होता है वो आप मूवी में देखिए और उस मूवी का एक डायलॉग है जो बहुत ही अच्छा है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मैं हूँ, मैं हमेशा मेरे पास हूँ। बाकी आप अपना ओपिनियन बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय।